जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। आज मैं अपना शुकराना सत्संग शेयर करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी वैसे तो मुझे काफ़ी टाइम से बोल रहे थे। मैंने लास्ट अपने 7 शुकराना सत्संग शेयर किए थे, क्योंकि गुरु जी ने कहा था मुझे 7 दिन लगातार शुकराना सत्संग शेयर करने हैं। तो कुछ तो शेयर हुए, कुछ नहीं भी हुए। उसके बाद गुरुजी ने कहा 11 दिन करने हैं। नेक्स्ट डे मुझे मैसेज आया मुझे 21 दिन लगातार शुकराना शेयर करना है। तो मैं गुरुजी से पूछ रही थी, गुरुजी इतने तो शुकराना भी नहीं है मेरे पास, तो मैं क्या ही शेयर करूं। तो संगत जी, मैंने कोई शुकराना सत्संग शेयर नहीं किया, क्योंकि मैं पिछले काफ़ी टाइम से ना बहुत ज़्यादा परेशान चल रही हूँ। घर में कभी कोई बीमार है, कभी ब्लैक मैजिक के अटैक हो रहे हैं। मैं इतना ज़्यादा लो फ़ील कर रही हूँ कि मैं कोई भी सत्संग शेयर कर ही नहीं पा रही हूँ संगत जी। गुरुजी मुझे हर वक़्त मैसेज करते हैं कि मैं तेरे नाल हाँ, तू निराश ना हो। बट मुझे समझ में नहीं आता, मैं इतनी ज़्यादा लो फ़ील कर रही हूँ। मैंने लाइफ़ में कभी इतना लो फ़ील नहीं किया संगत जी। इतने सालों से ब्लैक मैजिक हो रहा है हम पे, बट इतना तो मैं तब भी नहीं टूटी थी जितना अब मैं परेशान हूँ। फिर मैंने गुरुजी से सवाल किया कि गुरुजी क्यों हो रहा है ऐसा कि मैं जब भी आजकल मेरा झगड़ा होता है, मतलब मैं जब भी संगत जी आजकल इरिटेट होती हूँ ना, मेरा सीधा गुरुजी के साथ ही झगड़ा होता है। मुझे किसी भी चीज़ पे गुस्सा आता है, मेरे टारगेट गुरुजी होते थे, मैं उनसे जाके झगड़ा करती थी। एक दिन ऐसे मैं अपना मंत्र जाप किया, पाठ किया शाम का, और मैंने जाके ना गुरुजी से सवाल किया, गुरुजी ये क्या हो रहा है? जब भी मैं आपके साथ बात करना चाहती हूँ, बैठना चाहती हूँ, मैं बैठ नहीं पाती, उल्टा मैं झगड़ा करके चली जाती हूँ। तो संगत जी, गुरुजी का मुझे मैसेज आया कि जो भी तेरे ते कर करा रहा है, वो तेनों तेरे गुरु तो दूर कर देना चाहता है। मे बी संगत जी के सामने वाला ये समझ गया है कि मैं अपने गुरुजी के प्रोटेक्शन में हूँ, तो जब तक मैं उनके पास रहूँगी, उनके साथ रहूँगी, तो मैं सेफ़ हूँ। तो इसलिए जो भी ये चीज़ें करा रहा है संगत जी, इस वक़्त आप बिलीव करना मेरे माइंड के साथ खेला जा रहा है, और वो चीज़ें मुझ पे होती हैं। होली के पहले गुरुजी ने बहुत से मैसेजेस किए मुझे कि मेरे पूरे परिवार पे मारण क्रिया हो रखी है, बार-बार कर रहे हैं। इस बार ऐसा कुछ होगा कि उनकी कोशिश है कि हमारे घर में किसी की डेथ हो जाए। तो गुरुजी के ऐसे मैसेज मुझे कंटिन्यू आते रहे संगत जी। बट मन में था कहीं न कहीं कि चलो गुरुजी हैं, वो सँभाल लेंगे। मैं बोल भी देती हूँ गुरुजी से, गुरुजी आप हो ना, आप ही सँभालो। सॉरी संगत जी। बट ऐसे ही संगत जी, जैसे सभी जानते हैं कि वेदर चेंज हो रहा है, तो हम सर्दियों के कपड़े उठा के गर्मियों के निकाल रहे हैं। तो ऐसे ही मैं एक दिन कपड़े अरेंज कर रही थी, और जिस रूम में हमारा कबर्ड है वहाँ गुरुजी के बड़े बड़े स्वरूप स्वरूप है संगत जी। मैं ऐसे गुरुजी के पास बैठी बातें कर रही थी, और मैं ये सारे कपड़े भी ऑर्गेनाइज कर रही थी। तो संगत जी बिलीव करना, मेरी बैक पे अटैक हुआ ब्लैक मैजिक का। और उस अटैक की फीलिंग ऐसी थी जैसे किसी ने मेरी बैक पे ना एक तलवार चला दी हो, और मुझे इतनी ज़्यादा दर्द हुई संगत जी। और मैंने ना गुरुजी की तरफ ना हंस के देखा, गुरुजी लो हो गए शुरू। तो संगत जी, मतलब मुझे 10-15 मिनट मतलब पेन हुई, बहुत हुई। बट मन में ये भी आया कि ये दर्द गुरुजी पर भी आया होगा। तो मैंने किसी तरह वो चीज़ ना बर्दाश्त कर ली, और जब 15-20 मिनट हो गए तो धीरे-धीरे वो दर्द कम होती-होती ना बिल्कुल गायब हो गई। तो उस बात के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। पर मैं इस चीज़ के लिए ना संगत जी, मैं गुरुजी से नाराज़ भी होती हूँ कि एक तरफ आप कहते हो कि आप मेरे परिवार के मेंबर हो, तो ये चीज़ मुझे भी बुरी लगती है जब आप ब्लैक मैजिक अपने पर भी लेते हो। मुझे ठीक है संगत जी, मुझे भी फ़ील होता है, क्योंकि मेन मुझ पर ही अटैक होते हैं, तो थोड़ा बहुत तो मेरे पर आता है। और जब गुरुजी ले लेते हैं अपने पर, तो मुझे वो भी बहुत मन को ना हर्ट करता है। तो पिछले कुछ टाइम से यही सिलसिला चल रहा है, तो मेरा गुरुजी से झगड़ा ही होता रहता है। मैं गुरुजी को बोलती हूँ, गुरुजी आप इंसाफ क्यों नहीं करते? आप भी अगर सामने होके लेते हो तो क्यों लेते हो?
हमें ऐसे लोगों का कुछ भी नहीं चाहिए, ये अटैक भी नहीं चाहिए, आप इनको ही वापस कर दो। तो संगत जी आजकल मेरा ऐसा ही झगड़ा होता रहता है, ऐसी बातें होती हैं गुरुजी के साथ, है ना? तो मैं इसी के चलते मैं संगत जी मैं शुक्राना भी नहीं कर पाती हूँ। गुरुजी कहते हैं ना मुझसे मंत्र जाप होता है, वो बोलते हैं मुझे बार-बार कि तू मंत्र जाप बढ़ा दे, बढ़ा दे। मैं 1 दिन करती हूँ तो 2 दिन मैं ऐसे बीमारों की तरह पड़ी रहती हूँ, या फिर सारा दिन मैं अपने काम में बिज़ी रहती हूँ, घर में झगड़े बढ़ बढ़ जाते हैं जब ये ब्लैक मैजिक होता है। तो हम मंत्र जाप भी चलाते हैं, बट फिर भी ये चीज़ें ना अपना वार करती हैं संगत जी। घर का माहौल बहुत ही ख़राब है, इवन मेरा ब्रदर बाहर है यूके में, वहाँ तक ये चीज़ें इफ़ेक्ट कर रही हैं। मेरा ब्रदर और उसकी होने वाली पार्टनर, उन दोनों ने एक डॉग रख रखा था। यही इसी सब के चलते उस डॉग की संगत जी परसों डेथ हो गई। बड़ा मन बहुत बहुत दुखी हुआ कि ये क्या हो रहा है गुरुजी। और संगत जी आज उसकी पार्टनर इतनी बीमार है कि वो वेंटिलेटर पर है, कॉन्शियस है, उसे होश नहीं आ रहा, उसे सांस नहीं ली जा रही। तो मैं आज गुरुजी से ना यही अरदास करती हूँ, गुरुजी वो भी आपकी बच्ची है, आपने ब्लेस की है, प्लीज़ उसके सर पे आप वही प्यार वाला हाथ रख दो जो आप मेरे सर पे रखते हो गुरुजी। उस बच्ची को आपकी ज़रूरत है, वहाँ पहुँचो गुरुजी। मैंने जब भी आपको पुकारा, मैंने नहीं भी पुकारा, मैंने अपना दर्द छुपाने की कोशिश की, बट आपने वो महसूस किया। आज उस बच्ची को ज़रूरत है गुरुजी आपकी, वही माँ वाला जो रूप लेकर आप मेरे सर पे हाथ रखते हो गुरुजी, वही माँ वाला हाथ आज उस बच्ची के सर पे रख दो गुरुजी। मुझे पता है संगत जी, गुरुजी का एक सिर्फ़ देख लेना ही काफ़ी है, वो तो मुर्दों में जान डाल देते हैं, वो तो सिर्फ़ कॉन्शियस है। आज गुरुजी ने सुबह मुझे मैसेज दिया कि वो येलो चोले में घर पे शुक्राना सत्संग कराएँगे। हमें नॉलेज भी नहीं थी, मेरे ब्रदर ने बताया नहीं था कि वो इतनी ज़्यादा बीमार हो गई है। तो हमने गद्दी लगाई। जब शाम को मुझे पता चला, मुझे मतलब सुबह मैसेज आ गया था कि गुरुजी ने कहा आज शुक्रवार का दिन है, तो मुझे 3 चीज़ों का भोग लगा दे। मुझे उनको चाय पीनी थी, ब्रेड पकौड़ा चाहिए था और उनकी फ़ेवरेट मिठाई, तो मैंने जलेबी ये भी बनाया मैंने। तो मैंने गुरुजी से सुबह बोल दिया था कि ऐसा करते हैं गुरुजी, हम ना शाम को ये मैं बना के दूँगी आपको, और दूसरे मैसेज में मुझे ये आ गया कि तू शाम को मेरा पीले चोले में घर पे बैठ के शुक्राना सत्संग कर। तो संगत जी जब हम ये सारी तैयारी कर रहे थे ना, तो तभी मुझे ब्रदर का फ़ोन आया कि उसकी पार्टनर की ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, उसकी हार्ट बीट बढ़ती ही जा रही है। तो मैंने गुरुजी का सारी मैंने तैयारी करी, गुरुजी को बिठाया हमने, और सत्संग जैसे ही शुरू हुआ संगत जी, शबद कीर्तन शुरू हुआ, तो मन में तो दर्द था, एक अरदास ही चल रही थी, गुरुजी अपनी उस बच्ची को बचा लो गुरुजी। संगत जी आप बिलीव करना, गुरुजी के शबद कीर्तन चल रहे थे और मेरे मन में बस सिर्फ अरदास ही निकल रही थी, गुरुजी आप उसे बचा लो, गुरुजी बचा लो। रोते-रोते गुरुजी के ना स्वरूप पर मेरी ऐसे नज़र टिक गई संगत जी, और गुरुजी ने ना मुझे मेरे ब्रदर की पार्टनर दिखाई कि वो हॉस्पिटल में है, जैसे मैं उसे देख चुकी थी वीडियो कॉल पे, और गुरुजी ने मुझे दिखाया कि जहाँ उसकी पार्टनर बेड पर लेटी हुई है, उसके एक तरफ तो गुरुजी खड़े हैं बेड के, एक साइड पे गुरुजी खड़े हैं और दूसरी साइड एक काली सी चीज़ खड़ी है, जिसके बड़े-बड़े हाथ, बड़े-बड़े पैर हैं। वो उसका गला दबाने को जैसे ही जाती है संगत जी, गुरुजी ने उस बुरी चीज़ का ना ऐसे रिस्ट पकड़ लिया, उसका हाथ पकड़ लिया, और ये सब मैं रोते हुए देख पा रही हूँ, और रोते-रोते मैं मन में अरदास करी जा रही हूँ, गुरुजी प्लीज़ बचा लो उसे, बचा लो गुरुजी। और संगत जी ऐसे ही करते-करते ना अचानक से जैसे गुरुजी ने मुझे कहा कि उसके और उस यमराज के बीच अगर मैं आके खड़ा हो गया, तो यमराज की हिम्मत नहीं है कि वो उसको छू भी ले। तो गुरुजी का ना ऐसे संगत जी पॉकेट स्वरूप मैं जो रोज़ जल में डिप करके रखती हूँ, तो वो सामने पड़ा था। पता नहीं मुझे क्या हुआ, गुरुजी ने
कैसे मेरे मन में ये डाला कि वो पॉकेट स्वरूप मैंने उठाकर उसकी ना फ़ोटो पे रख दिया। और संगत जी बिलीव करना, मैं जैसे ही स्वरूप रख के माथा टेक के पीछे हुई, मुझे यहाँ इंडिया में दिक्कत होने लगी। सत्संग में बैठे-बैठे मेरी साँस ऐसे खींचने लगी, मुझे ऐसे लगा कि मुझे कुछ हो जाएगा। बट मुझे 5-7 मिनट साँस लेने में बहुत तकलीफ़ हुई, जैसे किसी ने मेरा ही गला दबा दिया हो। बट उसके बाद मैं नॉर्मल हो गई और गुरबानी के बाद शुकराना शुरू हुआ और मेरी मेरी तबीयत भी बिल्कुल ठीक हो गई। तो संगत जी, जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी, ये दिखाने के लिए कि आप उस बच्ची के पास हो, आप सँभाल लोगे सब गुरुजी। बस मेरा आज का शुकराना सत्संग इतना ही है संगत जी। गुरुजी मेहर करें, मैं बहुत दिल से चाहती हूँ गुरुजी, मैं आपका अगला शुकराना मैं बहुत खुशी-खुशी करूँ गुरुजी, जैसे मैं पहले किया करती थी। प्लीज़ आप कुछ ऐसा चमत्कार कर दो गुरुजी, मैं वही खुशी वाला शुकराना करना चाहती हूँ कि जिसमें मेरे चेहरे पे स्माइल हुआ करती थी गुरुजी। अभी मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का ये मैं यहीं मंत्र जाप के साथ ये शुकराना सत्संग विराम करती हूँ। अगली बारी मैं फिर से अच्छा-सा सत्संग लेके आऊँगी गुरुजी की मेहर से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुकराना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुकराना गुरुजी। जय गुरुजी।